वरिष्ठ पत्रकार शुभेंदु पंडित से आपको उनकी जानकारी दिलाते हैं कि इसका क्या उद्देश्य हो सकता है, क्या है इनका कुछ कहना। आइए हम जानकारी दिलाते हैं। क्या मोदी जी जब उनको चुनावी जो समय था प्रचार का वो खत्म हो गया तो ध्यान करने के लिए चले गए, और ध्यान करने गए तो अकेले नहीं गए, हजारों मीडिया के साथ गए। तो इस पर क्या आपका कहना है? देखिए, राजनीति में एक कहावत है, जो दिखता है वही सबसे ज़्यादा चलता है। तो जिस विषय पर हम लोग अभी बात आप कर रहे थे वो कन्याकुमारी में ध्यान मंडपम एक केंद्र है, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी जो है अपने समय में जब वो शांति की खोज कर रहे थे तो उस समय उन्होंने उस जगह पर ध्यान लगाया था। लेकिन बिंदु वो नहीं है। वर्तमान में देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है और 1 जून को अंतिम चरण का चुनाव अभी संपन्न हो गया, लेकिन प्रचार अभियान 30 मई को ही संपन्न हो गया था। तो इसी को कहते हैं इवेंट मैनेजमेंट, अपनी ओर आकर्षित करना। लोग भले ही कुछ बोले प्रधानमंत्री के बारे में, लेकिन जो उनका मैनेजमेंट है, जो उनकी सोच है कि किस प्रकार से जनता को अपनी ओर आकर्षित करना है, ये उनमें सबसे बखूबी है। क्योंकि 30 तारीख को चुनाव प्रचार संपन्न हो गया और 1 तारीख को चुनाव था, तो कैसे जो है जनता को अपनी ओर आकर्षित करना है। तो 30 कैमरा और लेकर के जो है वो ध्यान मंडपम चले गए। पूरी मीडिया दिखाती रही कि देखिए मोदी जी साधना में जो है लीन हैं। चुनाव प्रचार अभियान समाप्त होने के बाद प्रधानमंत्री ध्यान मंडपम में मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं और साधना में लीन हो गए हैं। और इस साधना को इस रूप से दिखाया गया कि वाकई में मोदी जो है सनातन परंपरा को सर्वोच्च शिखर पर ले जा रहे हैं। लोगों को बताया गया, देखिए प्रधानमंत्री किस प्रकार से साधना कर रहे हैं। तो जो लोगों का माइंडसेट होता है कि अगर किसी चीज़ को आप देख लें, अगर आपको बार बार एक ही चीज़ को याद करवाया जा रहा है, तो आदमी जो है, जो भी अगर दिग्भ्रमित है, वो भी उसी की ओर मन खींचा चला जाता है। तो ये प्रकार का ये माइंड गेम खेलते हैं। आपके कहने का मतलब हुआ कि ये भी एक प्रचार का ही हिस्सा रहा। हाँ, ये विपक्ष के दलों को समझना होगा कि संवैधानिक रूप से प्रचार अभियान तो 30 तारीख को समाप्त हो गया, लेकिन इन 48 घंटों के अंदर क्या कुछ किया जाए जो कि प्रचार भी चलता रहे और लोग के दिमाग में ये चीज़ रहे कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री साधना में लीन हैं। अपना छवि जो है मिनट तक लोगों के मतदाताओं के दिमाग से ओझल होना नहीं देना चाह रहे थे वो। क्योंकि 1 तारीख को चुनाव था, बनारस में भी 1 तारीख को चुनाव था, 57 लोकसभा क्षेत्रों में भी चुनाव था। और कहा जाता है कि अंतिम ओवर का जो मैच होता है वो सबसे खतरनाक होता है और वही निर्णायक मुकाबला होता है। आप खेल में खेलोगे, क्रिकेट हो या फुटबॉल हो, अंतिम क्षण जो होता है वही जीत का निर्धारण करता है कि किस प्रकार से प्लेयर, क्योंकि अंतिम समय में जो प्लेयर पूरी जी-जान लगाता है जीतने के लिए। और ये जो इंडिया गठबंधन के दल को नेता हैं, उनको यह चीज़ समझ में आता है कि नहीं आता है, ये अलग बात है। लेकिन जो राजनीतिक हम लोग की जो सोच है उसको कहते हैं कि अंतिम मौके पर जो चौका छक्का मारे वही विजेता होगा। और लोग भले ही अपनी अपनी आंकड़ा को पेश कर रहे होंगे, अभी 6 से ऊपर हो चुका है, कह रहे होंगे कि ये पार्टी इतना सीट ला रही है, ये पार्टी इतना सीट ला रही है। और इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधन के जो नेता हैं वो अपने अपने आंकड़ों पर जो है कर रहे होंगे, फेरबदल कर रहे होंगे, कितना सीट आया कितना सीट आया। लेकिन प्रमुख बिंदु यही है कि किस प्रकार से जनता को अपनी ओर आकर्षित करना और अपने आकर्षण को मतलब व्यक्ति के दिमाग से ओझल नहीं होने देना, इसी को कहा जाता है राजनीतिक तौर पर परिपक्व होना। राहुल गांधी जी भी जो है कर सकते थे अपनी ओर आकर्षण, वो भी मतलब जो इसी प्रकार का इवेंट अंतिम समय में करते। लेकिन कहते हैं कि राजनीति में सबसे बड़ा खिलाड़ी वही है जो जनता को दिमाग को समझता है। लोग इस बार में कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ईडी, सीबीआई,
से लेकर अनेक अनेक प्रकार के जो है मतलब जो मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रही थी, लेकिन फिर भी जो है जनता उस मुद्दों पर ज़्यादा एट्रैक्टिव नहीं हो पा रही थी। तो इसके पीछे क्या कारण है, यह विपक्ष के दलों को सोचना चाहिए और मोदी जी से राजनीति सीखना चाहिए, क्योंकि जब तक सामने वाला प्लेयर को आप हराना चाहते हैं तो जब तक आप उसकी प्लेयर के रणनीति को नहीं अपनाएंगे तब तक आप जीतना जो है मुश्किल हो जाता है और आप उसको हरा नहीं पाइएगा। यही प्रमुख बिंदु है।